अपनी मां और भाई के लिए प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी प्रियंका मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में रोड शो करेंगी, कांग्रेस को जिताने की अपील करेंगी। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रियंका गांधी बीजेपी और खास तौर पर मोदी को लेकर बेहद आक्रामक होती जा रही हैं। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। ये माँ बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। मां सोनिया गांधी की जीत तय करने के लिए प्रियंका गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज यानी 28 अप्रैल को रायबरेली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर पूरी तरह से थम जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी एक रोड शो करके सोनिया के हक में वोट डालने की अपील करेंगी। खबरों के मुताबिक प्रियंका का रोड शो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच होगा। प्रियंका सोनिया गांधी के प्रचार के सिलसिले में रायबरेली में है। वो सिर्फ मां के लिए वोट नहीं मांग रही, अपनी सभाओं में मोदी के बयानों की धज्जियां उड़ा रही हैं और उन पर जमकर हमले भी बोल रही हैं। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। भारत देश इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। प्रियंका के इस हमले से साफ हो गया है कि लोकसभा के शुरुआती चरण में लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी जरूर थी, लेकिन आखिरी चरण आते आते मोदी और प्रियंका आमने सामने आ गए हैं। तभी तो प्रियंका मोदी के हर हमले का माकूल जवाब दे रही हैं। ये माँ बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। इतना गुस्सा है इनको, शायद 12-15 चाटे मार देंगे मुझको। क्यों? उनको गुस्सा इसलिए है कि 60 साल में इस परिवार को किसी ने ललकारा नहीं था। ये मेरा देश। 60 साल में इस परिवार को किसी ने ललकारा नहीं था। ये मेरा देश है। मेरी रगों में जो खून दौड़ता है, इस देश की मिट्टी में मिल चुका है। इसकी हिफाजत करना आपका कर्तव्य है और मेरे परिवार के सदस्यों का धर्म। प्रियंका गांधी भले ही सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही प्रचार कर रही हैं, लेकिन वो जिस तरह से मोदी पर हमले बोल रही हैं, उससे साफ है कि मोदी से निपटने के लिए कांग्रेस ने राहुल की जगह प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पर कर दिया है। अब मोदी के चुनावी रथ को रोकने के लिए प्रियंका हर वो दांव आजमा रही हैं जो मोदी पर भारी पड़ सके। मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। मानस, पूरा का पूरा गांधी परिवार लगा हुआ है नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए और अलग अलग तरह से बयानबाजी हो रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में हम देखें तो प्रियंका गांधी बहुत आक्रामक हुई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जिस तरह से जुबानी जंग दोनों के बीच चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि चूंकि वो अपने आप को हमेशा ये बताती हैं कि वो देश की बेटी हैं और उनके मुंह से निकली हुई बात वोटरों के बीच गहरा असर करेगी, और इसीलिए शायद प्रियंका गांधी इन दिनों आक्रामक हो रखी हैं। देखिए, जब से प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर आई हैं चुनाव प्रचार के लिए, चाहे वो सोनिया गांधी का प्रचार करने रायबरेली आई हो या अमेठी गई हो, आप लगातार देखेंगे कि वो आक्रामक है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अभी तक नरेंद्र मोदी जिस भाषा और जिस शैली में बयान देते हैं, जिस तरीके से हमले करते हैं गांधी परिवार पर, अभी तक उस तरीके से जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रियंका का जो अंदाज है, वो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी तंज कसते हैं गांधी परिवार पर, लगभग उसी अंदाज में ही प्रियंका भी व्यंग्य के बाढ़ छोड़ रही है और कहीं ना कहीं आक्रामक मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक तो जो अमेठी और रायबरेली में जिस
जिस तरीके से बीजेपी जोर मार रही है कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके सीधे मोदी पर हमला करके वो अपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो और बढ़ा रही है, और साथ में वो पूरे देश के पैमाने पर भी एक संदेश देना चाह रही है कि मोदी को अगर रोकने की किसी में हिम्मत है या मोदी को अगर कोई उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता है तो वो कांग्रेस है। और यही वजह कि प्रियंका गांधी भले ही सभाएं वो किसी गांव में करे, रायबरेली या अमेठी के किसी एक छोटे से गांव कस्बे में करे, लेकिन जब वो बोलती हैं तो जो भाषण का जो उनका लहजा होता है वो कहीं ना कहीं देशव्यापी संदेश देने की कोशिश करती हैं। वो बार बार ये कहने लगी है कि आप सिर्फ रायबरेली अमेठी के लिए वोट मत करिए, आप देश के लिए वोट करिए क्योंकि देश को बचाना है। नरेंद्र मोदी पर वो लगातार हमला कर रही, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और आज भी प्रियंका गांधी रायबरेली में होंगी, जनसभाएं करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी।